हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ, जिनके कुछ ही दिन बाद दिसंबर 22 अटेम्प्ट वाले एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आखिरी वीक चल रहा है प्रिपरेशन का, और इस आखिरी वीक के अंदर आई एम वेरी वेरी श्योर कि बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन शुरू हो गई होगी, और इस टेंशन के चक्कर में कई बार बच्चे फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते कि हमें करना क्या है इस आखिरी हफ्ते में, जिस वजह से जो अभी तक की पिछली मेहनत होती है ना, एक्सेसिव टेंशन की वजह से आप कहीं ना कहीं उस मेहनत जितना रिजल्ट नहीं ले पाते। तो आखिरी एक हफ्ते के अंदर अपने आप को कैसे काम एंड कंपोज रखना है, 5 चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहली चीज जो आपको इस वीक के अंदर करनी है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस एक हफ्ते में पढ़ना क्या है। अब बच्चे ना दो तरह की गलतियां करते हैं, मैं दोनों तरह की चीजों को गलत ही मान के चलूंगा। पहली चीज कि एग्जाम हमारा पहला है अकाउंटेंसी का, मगर आप क्योंकि आपको इस समय मैथ्स में कंफर्ट नहीं आ रहा, इको में कंफर्ट नहीं आ रहा, तो आप पेपर नंबर 3 और 4 की मान लो तैयारी कर रहे हो। अगर इस समय आखिरी वीक के अंदर पेपर 3 और 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। अब आपको आखिरी एक वीक के अंदर जो पहले पेपर है उन्हीं के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। पेपर 3 और 4 को मेरे हिसाब से तो बिल्कुल साइड में रख लो। इस आखिरी एक वीक के अंदर पेपर 3 और 4 को तो उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे मैं यूजुअली देखता हुआ करता हूं, वो एक हफ्ते पहले से ना सिर्फ अकाउंटेंसी खोल के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं सवेरे से लेकर रात तक सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये भी गलत है मेरे हिसाब से। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप सोच के देखो, अगर अभी तक आप चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर पढ़ रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन अगर आप पूरे के पूरे 7 दिन अकाउंटेंसी को दे देंगे, तो बाकी सारे एग्जाम्स को तो एक एक दिन मिलेगा ना यार। बाकी सबको तो एक एक दिन मिल पाएगा। तो अकाउंटेंसी को अनरीजनेबली ज्यादा समय मिल जाए और बाकी सबको एक एक मिल पाए, गलत है मेरे हिसाब से। आपको मेरे हिसाब से बेस्ट क्या करना चाहिए, नो डाउट आपका पहला पेपर अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स को पहले आप करिए। मगर अगला पेपर आपका बिजनेस लॉ का है, जो कि अगेन क्योंकि इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, इट्स अ थ्योरी बेस्ड पेपर, वहां पर आपको ज्यादा एफर्ट लगने वाला है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप अकाउंट्स और बिजनेस लॉ को साइमल्टेनियसली लेकर चलिए। ऑल दो पहला पेपर अकाउंटेंसी है, बट आप अपने दिन को इक्वली नहीं तो 60-40 में डिवाइड कर लीजिए। जहां पर आप अपना 60% टाइम अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन को दे रहे हैं अगर, तो 30-40% टाइम आपको साथ साथ लॉ की प्रिपरेशन भी करते रहिए। इससे क्या होगा, जब आप अकाउंटेंसी का पेपर देकर आएंगे ना लॉ के लिए, आप क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जो पेपर कहीं ना कहीं बच्चों को सबसे टफ लगता है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि 1-1.5 दिन में ही सारा कुछ करना है, वो आप एक कंटिन्यूएशन में चल रहे हो। हाँ, अकाउंटेंसी के पेपर से इमीडिएटली 1-1.5 दिन पहले लॉ पढ़ना बंद कर देना। मगर अभी के लिए टिल द सेकेंड लास्ट, मतलब 2 days बिफोर द एग्जाम, आप बिजनेस लॉ और अकाउंटेंसी दोनों चला के रखो। इससे आपका लॉ का ज्यादा बड़ा गैप नहीं आएगा। राइट। नेक्स्ट चीज, एक चीज आपने अभी तक नोटिस करी होगी, जब आप सब प्रिपरेशन करने बैठे थे उस समय हम सब ने बहुत बड़े बड़े ख्याल बनाए थे। हम ऐसा करेंगे, हम हर सिलेबस पूरा सिलेबस 5 बार रिवाइज कर लेंगे, 4 बार रिवाइज कर लेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं। उस समय स्ट्रैटेजी वीडियोस के हिसाब से आपको लग रहा होता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बाय दिस टाइम आपको एक रियलाइजेशन आ गई होगी दैट जो हमारी विजुअल थिंकिंग होती है और जो रियलिटी होती है उसमें काफी डिफरेंस है। आपने सोची थी 4 प्रिपरेशन, 4 रिविजन, हुई एक पाई है हमारी। हद से हद कुछ चैप्टर टॉपिक्स की 2 बार रिवीजन हो पाई है। तो अब क्योंकि हमने जो सोचा था हमारा वो नहीं हो पाया, हम उस चक्कर में टेंशन लेने बैठ जाते हैं। पहले तो ये चीज दिमाग में अपने सेट कर लो कि ये सीए एग्जाम्स है, यहां पर जो आप मान के चलते हो मैं ऐसा करूंगा, और जो एक्चुअल में होता है उसमें हमेशा एक डिफरेंस होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैंने टारगेट ये बनाए थे इतनी बार रिवीजन के, हुई इतनी बार रिवीजन है, इस चक्कर में टेंशन लेकर बिल्कुल भी मत बैठो। आई ऑलवेज से, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी, नंबर ऑफ रिविजन कितनी होनी चाहिए जिसके लिए एग्जाम पक्का क्लियर करोगे, इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। तो देर आर स्टूडेंट्स जो एक बार रिवीजन करते हैं, अच्छे से करते हैं, वो ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हैं एज कंपेयर टू वो बच्चा जो पिछले जो 4 बार 5 बार रिवाइज कर चुका हो। बिकॉज इट इज नॉट द नंबर ऑफ रिविजन दैट मैटर, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिविजन दैट मैटर्स। तो यहां पर ना इस समय वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट आप रियलिटी चेक लें कि हाँ मेरा ये प्रिपरेशन का स्टेटस है, हाँ मेरे पास 5 दिन 6 दिन 7 दिन रह गए हैं, एक एक दिन एग्जाम से पहले रह गया, अब इसके अंदर जो करना है मुझे करना है। विशफुल थिंकिंग, मैंने सोचा तो ऐसा था अब नहीं हो पाया यार, क्यों नहीं हो पाया, मुझे ये कर देना चाहिए था वो कर देना चाहिए था, वो सब भूल जाने की जरूरत है। आप इस समय रियलिटी को देखो, एंड बिलीव मी, इस समय जो हालात हैं वो भी उस हालात में भी आप क्लियर कर सकते हो। Which brings me to my next thing। आखिरी एक हफ्ते में जो सबसे ज्यादा होता है ना, वो ये होता है बच्चे अपना अटेम्प्ट छोड़ने के ख्याल लाने लग जाते हैं।
और उस समय क्या होता है, अगेन ख्याली पुलाव ही बन रहे होते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, मैं दिसंबर 22 को छोड़कर ना मई 23 जून 23 दूंगा, इससे ना मैं अगली बार तो बेटा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगली बार मैं 4 रिवीजन कर दूंगा 3 रिवीजन कर दूंगा, बस इस अटेम्प्ट को छोड़ देता हूं। तो बिलीव मी, आप सिर्फ अपनी एक तरह से एक जो काम करने का समय आया उसे डिले कर रहे हैं। प्रिपरेशन तो देखो एग्जाम से पहले हर किसी को करनी ही करनी है, रिवीजन आखिरी के दिनों में ऐसे आएंगे ही आएंगे, आखिरी के दिनों में ऐसा फील होगा ही होगा कि सिलेबस ज्यादा है मुझे कम आता है, बट वो वाली चीज अभी आप डिले कर रहे हैं, दैट इज व्हाई अभी आपके दिमाग में हो सकता है अटेम्प्ट को डिले करने की, अटेम्प्ट को छोड़ने के ख्याल आ रहे हो। मैं इसमें सिर्फ दो चीजें बोलूंगा, अटेम्प्ट तो छोड़ना ही नहीं है, डेफिनेटली नहीं छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ना, इसमें दो चीजें बोलूंगा। सबसे पहली बात, आपको अगर ये आदत है कि मेरी 12th क्लास में तो सर मेरे को एक एक चीज रटी होती थी, एक एक चीज अच्छे से याद आती थी, मैं उस चीज के 5 बार 7 बार रिवीजन कर चुका होता, तब मैं एग्जाम में जाता था, मुझे उस लेवल का कंफर्ट चाहिए इससे पहले कि मैं एग्जाम में जा पाऊं, तो आंसर है सीए में कभी वो कंफर्ट नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं। तो अगर आप इस वजह से अटेम्प्ट छोड़ने की सोच रहे हैं कि यार मेरी ना वो कंफर्ट नहीं आ रहा जो 12th क्लास के पेपर से पहले आता था, वो कंफर्ट कभी भी सीए में नहीं आने वाला, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, कभी आ ही नहीं सकता और आना चाहिए भी नहीं, प्रोफेशनल एग्जाम है यार। दूसरी चीज आप याद रखना, कभी भी आप ये मान के चलो कि मेरे को 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और कहानी डिफरेंट हो जाएगी अगले अटेम्प्ट में, आंसर इज नो, कुछ नहीं होगी अगले अटेम्प्ट के अंदर। ये जो बच्चे कैलकुलेशन करते रहते हैं दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर आसान आते हैं मुश्किल आते हैं, जून में आसान आते हैं मुश्किल आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है सच। तो आपको ये याद रखना है कि जिंदगी में 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस समय भी आपकी प्रिपरेशन में आपको लग रहा है मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है या कुछ है, मान के चलो मेरे पास इतने दिन रह गए हैं मल्टीप्लाइड बाय इतने घंटे, बस मुझे इतना समय एफर्ट डालना है और इसी अटेम्प्ट में एग्जाम देकर आने ही आने हैं। अगर आप आखिरी के दिनों में एफर्ट डाल दो ना, स्मार्टली प्ले कर लो, तो बिलीव मी आपको 6 महीने अपने अटेम्प्ट को डिले बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो अटेम्प्ट छोड़ने की बात अगर दिमाग में आ रही है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। और एक सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूं यार, हमें कौन सा 90% मार्क्स लेने हैं, अगर हमारी हालत बुरी भी है एक मिनट के लिए, इतनी बुरी है कि मैं अटेम्प्ट छोड़ने की सोच रहा हूं, हमें पर सब्जेक्ट 40 और ओवरऑल 50 ही तो लेने हैं। तो आपने कोई भी दो सब्जेक्ट पकड़ लो जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे, मोस्टली बच्चों का इको और अकाउंटेंसी, क्योंकि पिछला 11th 12th का आ रहा होता है, तो उन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लो, उनमें 70 प्लस टारगेट की कर लो, 60 प्लस टारगेट कर लो, और बाकियों में नाना करते सिर्फ 40 ही ले आओ। अगर दो सब्जेक्ट में 60 प्लस ले आओ ना, इको और अकाउंटेंसी में, और जो दो मैथ्स और आपके बिजनेस में उनमें 40 भी ले आओ, तो भी आप पास हो, समझो इस बात को। तो अटेम्प्ट छोड़ने की जगह इस समय सोचो कि स्मार्टली कैसे प्ले करना है, मेरे कौन से वीक एरियाज हैं, कौन से प्लस एरियाज हैं, प्लस एरियाज के अंदर मैं ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करूंगा, वीक एरियाज में मैं मिनिमम 40 मेरे को किसी तरह लाने हैं। उसके लिए अगर आपको एबीसी एनालिसिस की हेल्प चाहिए, अगर आपको मैराथन रिविजन की हेल्प चाहिए कि अब उसमें से पढ़ के मैं पास होना चाहता हूं, तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, बट अटेम्प्ट छोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर पीयर प्रेशर, एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा सेल्फ इंपोज्ड बर्डन अपने पे बच्चे ले लेते हैं, वो ये कि इन दिनों अपने दोस्तों से अपने आसपास वालों से पूछते रहेंगे तेरा कितना हो गया, तू क्या कर रहा है, तू कहां से पढ़ रहा है, तूने क्या क्या कर लिया। अब होता क्या, तुम अपनी कंफर्ट लेवल में एक सब्जेक्ट लेकर बैठे हो, साथ वाले ने बोल दिया यार मैंने तो ना पिछले 4 बार के आरटीपी कर दिए पूरे, 4 बार के पास्ट ईयर क्वेश्चन, मैं तो 4 फुल सिलेबस टेस्ट दे बैठा हूं, तुमने 2 दिए हैं, एक दिया, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं, तुम उसमें कंफर्टेबल हो, बट जैसे ही सामने वाले ने बोला 4, तुम्हारे दिमाग में टेंशन आ गई। तुम्हें सामने वाले ने बोला यार तेरे को पता है सो एंड सो सर ने ना आज एक नई क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, तुम्हारे हिसाब से वो चैप्टर हो चुका था, वो टॉपिक हो चुका था, अब क्योंकि आपको यहाँ ऑल ऑफ ए सडन कोई रिसोर्स से कुछ मिला, आप अपना सारा काम धाम छोड़कर, प्लानिंग को छोड़कर वो करने बैठ गए। डोंट डू दिस। आपके पास एक प्लान है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आसपास लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसको मत देखिए, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ टेंशन आखिरी दिनों में। बैठे बैठे एक मतलब आप किसी से बात करोगे 10 मिनट के अंदर अंदर वो आपका दिमाग हिला देगा, आप मोटिवेटेड थे बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाओगे। कम से कम बात करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ इन दिनों, क्योंकि जब उनके साथ बात करोगे सिर्फ टेंशन बढ़ेगी, टेंशन कम होने वाली नहीं है। लास्ट चीज, क्या आप अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब मैं ना ये वाली चीज बड़ी फ्रेंकली बता रहा हूं, आप जिस समय अपने एग्जाम दे रहे हो, आप उस युग में जी रहे हो जहां पर इंफॉर्मेशन का सोर्स भंडार है आपके पास। इंफॉर्मेशन का भंडार इस सेंस के अंदर है कि आप बैठे हो, कभी इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, कभी टेलीग्राम पे कुछ आ रहा है, कभी यूट्यूब पे कुछ आ रहा है, 6 चैनल तो कम से कम आपने ज्वाइन कर रखे होंगे। तो अब होता क्या है इस केस के अंदर ना, बच्चे सवेरे उठते हैं, बैठे हैं पढ़ने के लिए, मान लो लॉ पढ़ने बैठे हैं या अकाउंट्स पढ़ने बैठे हैं, ऑल ऑफ ए सडन एक वीडियो देख लेंगे किसी की, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, या लाइव सेशन चल रहा है, ये काम छोड़कर वो देखने बैठ गए।
फिर थोड़ी देर बाद कोई और चीज, किसी और जगह से क्वेश्चंस आए कुछ, वो क्वेश्चंस करने बैठ गए। मतलब आप ना, ये नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी फ्री में ज्ञान बट रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप जिस एज में बैठे हो फ्री ज्ञान बहुत तरह से बट रहा है। हमने इतना सारा कंटेंट ऑनलाइन फ्री डाल रखा है, सारे मैथमेटिक्स डाल रखे हैं, सब कुछ डाल रखे हैं, बट आपको ये डिसाइड करना है मुझे कौन सी चीज की जरूरत कब है। ये नहीं है कि बैठे बैठे कुछ भी आया चलो आज अकाउंटेंसी पढ़ने बैठ जाते हैं 2 बजे से 4 बजे के बीच में। फिर अकाउंटेंसी आप आगे पढ़ने के लिए बैठे हो, इमीडिएटली कोई और लॉ वाली चीज आ गई तो आपने कहा चलो अकाउंटेंसी को छोड़ो हम लॉ करने बैठ जाते हैं। नहीं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, बट मैं एक चीज बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी का कोई भी सब्स्टिट्यूट ना सालों पहले था ना आज है। वो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करके आप इधर उधर से ये सब देखकर पास हो जाओगे, नहीं, ये तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो आखिरी दिनों में इस चीज को बड़े ध्यान रखिए, क्या आप कुछ भी कर रहे हैं फॉर द सेक कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं चलो आज पढ़ने बैठ जाते हैं, या आपके पास एक प्रॉपर प्लान है। प्लान नहीं है तो प्लान बनाओ। जब तक आप प्लान के हिसाब से काम नहीं करोगे, आपको सिर्फ लगेगा आप एफर्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो दीज आर 5 थिंग्स विच आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू इन योर लास्ट 1 वीक। अपनी तैयारी को, अपने फ्लो को बिल्कुल भरपूर रखिए। मैं रोज आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। एंड सारे सब्जेक्ट से पहले आपको 1.5 डेज, अकाउंटेंसी के अंदर 2 दिन पहले दे देंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट में 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो इस चैनल पे आपको वो सारा कंटेंट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, रिसोर्सेज हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वो डाल दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।